हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, सनातन परंपरा में शिव की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान शिवधर दनीय कहने का तात्पर्य यह है कि भोलेनाथ जिस पर मेहरबान हो जाते हैं उसकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। भगवान शिव के कई नाम हैं। भगवान शिव के भक्त उन्हें शंकर, महादेव, भोले बाबा आदि नामों से बुलाते हैं। भोलेनाथ भगवान शंकर का लोकप्रिय नाम है, जिसका उच्चारण अक्सर उनके भक्त पूजा अर्चना के दौरान करते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की आराधना करने से अकाल मृत्यु समेत कुंडली के तमाम तरह के दोषों का निवारण हो जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जिस व्यक्ति के इष्ट देव त्रिलोकवासी भगवान शिव है, उस व्यक्ति को दिन कौन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए। इसके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे, तो जुड़े रहिए। वीडियो के अंत तक हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे चैनल महादेव मंत्रधारा को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ही सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें भगवान शिव की भक्ति और उनका स्नेह प्राप्त होता है, क्योंकि जब भगवान शिव के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ता है तो यह केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं और एक बार जब वे अपने भक्त को स्वीकार कर लेते हैं तो वे उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं। जैसे एक जलता हुआ दीपक अंधेरे कमरे को प्रकाशमान कर देता है। इसीलिए भगवान शिव को भक्त वत्सल भी कहा गया है। जब इस प्रकार भगवान शिव अपने भक्त को इतना स्नेह देते हैं तो भक्त का कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि एक सच्चे भक्त को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से 5 काम करने चाहिए। यह वे 5 बातें जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम आज एक एक करके इन बातों को जानेंगे। पहली बात यह है कि भगवान शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण। इसका अर्थ है कि भगवान शिव के अलावा कहीं और न जा। भगवान शिव अपने भक्त का प्रेम किसी और के साथ साझा नहीं करते। हर शिव भक्त को यह बात भली भांति समझ चाहिए। लेकिन कई लोग भगवान शिव की पूजा और सेवा तो करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर जब कोई समस्या बढ़ती है तो तुरंत इधर उधर मदद की तलाश में भागने लगते हैं। वे तांत्रिकों और अन्य उपायों में उलझ जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका भगवान शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण नहीं। आपको यह समझना होगा कि जीवन की समस्याओं का समाधान इधर उधर भटकने से नहीं मिलेगा, और विशेष रूप से वे लोग जो भगवान शिव का द्वार छोड़कर अन्य जगह भटकते हैं, वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? जो सेवा आप अब तक भगवान शिव के लिए कर रहे थे, जैसे मंत्र जाप साधना आदि, उसे और बढ़ाए अपने संकल्प को दृढ़ कर करें और भगवान शिव के लिए अधिक समय देकर मंत्र जाप और साधना करें। ऐसा करने से न केवल आपकी समस्याएं हल होंगी, बल्कि भगवान शिव की कृपा आप पर और अधिक बरसेगी। जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वे इसीलिए नहीं है कि भगवान शिव समाधान प्रदान नहीं कर रहे हैं या भगवान शिव कुछ कर नहीं सकते। यह पीड़ा आपको इसलिए हो रही है क्योंकि यह आपका भाग्य है। उन चीजों से आप बच नहीं सकते जिन्हें आपको भुगतना है, लेकिन भगवान शिव की शरण में जाकर और उनकी दैनिक पूजा करके आपका भाग्य तेजी से कटने लगेगा। शुभ कर्म उदित होंगे और तब आप अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसीलिए सही समाधान की ओर बढ़े और यहां वहां भटके नहीं। दूसरी बात जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करती है वह यह है कि भगवान शिव से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के बजाय उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करना देखिए। यह सच है कि जब जीवन में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याएं, शत्रुओं का भय या बीमारियां, तो हर भक्त भगवान शिव से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक साधक को भगवान के सामने अपनी झोली फैला चाहिए। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा से आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे राहत मिलने लगती है, जब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होती है, तो बार बार अपनी मांग भगवान शिव के सामने रखने के बजाय उनकी कृपा मांगना और आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करना उचित है। अब तक आप भगवान शिव के सामने अपनी विशेष मांग रख रहे थे, लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाएं, तो सब कुछ भगवान शिव पर छोड़ दें
उनसे यही कहे कि हे भगवान शिव, आप सब कुछ जानते हैं। आपका पूर्ण समर्पण और उनकी कृपा आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। यदि आप अपनी दयालुता बनाए रखते हैं तो भगवान शिव आपको वह सब कुछ जो आपके लिए सर्वोत्तम है, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। अब देखिए, बच्चे कई चीजों को पसंद करते हैं। ऐसी चीजें जो अल्पकालीन लाभ देती हैं या क्षणिक सुख देती है, बच्चों को अधिक आकर्षित करती है। बच्चे धन चाहते हैं, नए वस्त्र, वाहन और कई अन्य भौतिक चीजें चाहते हैं। लेकिन भगवान शिव सच्चे पिता की तरह जानते हैं कि उनके बच्चे को वास्तव में क्या चाहिए। इसीलिए यदि आप सब कुछ भगवान शिव पर छोड़ देते हैं तो इसे ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। तीसरी बात जो आपको करनी चाहिए वह यह है कि समय समय पर अपने पितरों के लिए दान करना और उन्हें संतुष्ट रखना। जिन घरों में पितरों को समय समय पर संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, वहां भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रतिदिन संध्या में एक अलग दीपक पितरों के लिए जलाए। उनकी शांति के लिए अमावस्या, पी पक्ष आदि पर अपनी क्षमता अनुसार दान करें। पितृ शक्ति या पितृयोनि ऐसी शक्ति है जिनका आशीर्वाद सुखम जीवन के लिए आवश्यक है। जहां पितृ असंतुष्ट है या उनकी उपेक्षा की जा रही है, वहां भगवान शिव की पूजा स्वीकार नहीं होती, चाहे आप भगवान शिव की कितनी भी पूजा कर लें। यदि घर के पितृ असंतुष्ट है तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। देखिए, भगवान शिव का स्वरूप क्या है। भगवान शिव के कानों में जो कुंडल है, उनमें उन्होंने पितरों को स्थान दिया है। यह वे पितर है जिन्होंने बाल्यावस्था में शरीर त्याग दिया, जो युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए थे और जिन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। भगवान शिव ने उन्हें अपने कानों के पास स्थान दिया है। भगवान शिव विश्व पिता हैं, और यदि आप इन आत्माओं के दर्द को समझते हैं तो समय समय पर उनकी शांति के उपाय करते रह 5 लगातार। शनिवार भगवान शिव के मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार काली साबुत उड़द दाल, सरसों का तेल और काले तिल का दान करें। इससे न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि पितरों की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। चौथी बात जो भगवान शिव को प्रसन्न करती है वह यह है कि माता पिता की सेवा, अपने माता पिता के लिए जितना संभव हो उतनी सेवा करें। उन्हें संतुष्ट रखें, उनकी सेवा करें। यह किसी भी प्रकार की पूजा से बड़ा कार्य है। माता पिता की सेवा से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव आपके साथ रहती है। यदि आपके माता पिता आपके साथ है तो कभी उनका अपमान न करें, क्योंकि भगवान शिव ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करते जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। यदि आप अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और आपके मन में भगवान शिव के प्रति शुद्ध भावना है, तो भले ही आप भगवान शिव की थोड़ी थोड़ी भी पूजा करें, भगवान शिव उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं और आपको वह उसका कई गुना फल प्रदान करते। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते माता पिता और गुरु। यह तीनों प्रत्यक्ष देवता है। जो इन्हें अपमानित करता है वह किसी भी देवीय शक्ति की पूजा कैसे कर सकता है। देवता ऐसे व्यक्ति से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए केवल माता पिता ही नहीं बल्कि अपने गुरुओं का भी सम्मान करें, उनका स्वागत सत्कार करें और उनकी सेवा करें। पांचवी बात जो भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करती है वह यह है कि जिस घर में सात्विक और आध्यात्मिक वातावरण होता है, जिस घर में सात्विक भोजन बनाया और खाया जाता है, उस घर में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। तामसिक भोजन, मदिरा सेवन और अनैतिक आचरण भगवान शिव को कभी प्रसन्न नहीं करते। यदि आपने अपने घर में भगवान शिव को स्थापित किया है तो प्रतिदिन दोनों समय भगवान शिव को भोजन अर्पित करें। जो भी भोजन आपके घर में बनाया गया है उसे पहले भगवान शिव को समर्पित करें और फिर उसे घर के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के नाम का प्रतिदिन दीप जलाएं। भगवान शिव की पूजा करें। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और समय समय पर भगवान शिव के जाए। विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर अपनी क्षमता अनुसार जलाभिषेक करें और भगवान शिव को भेंट चढ़ाएं। सोचिए, भगवान शिव को प्रसन्न करके आप कितनी शक्तियों को प्रसन्न करते हैं। सभी देव शक्तियां, मातृ शक्तियां और अन्य देवी देवताओं की शक्तियां भगवान शिव की कृपा से आपके प्रति समर्पित रहती है। हनुमान जी और भैरव जी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। कहा जाता है कि 64 योगिनी और सभी गण भगवान शिव के साथ रहते हैं
और उनकी शक्तियां आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप और दीपदान अवश्य करें। यह आपको विभिन्न कष्टों और परेशानियों से बचाए। इस कलयुग में मोक्ष पाने का सबसे क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? क्यों वे सृष्टि के सबसे सरल फिर भी सबसे गहरे देवता हैं? आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी आत्मा भी कांप उठेगी और भक्ति से भर जाएगी। कहते हैं जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब पहले केवल अंधकार था, न आकाश था, न धरती, न जल, न वायु। तभी उस शून्य से एक ऊर्जा प्रकट हुई, वह थी शिव तत्व। शिव जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, वह केवल अस्तित्व है और उसी से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ। सरल उपाय भगवान शिव की भक्ति है। तो मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल महादेव मंत्रधारा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।